Hello everyone, Namaste, and friends, this is Shilpa Mittal. I'm a nutritionist. आज का जो लाइव है, आज है वर्ल्ड हेल्थ डे एंड अगर हम देखें तो कोरोना भी कोरोना की सेकेंड वेव है एंड यस हम सब काफ़ी इससे जूझ रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके माइंड में एट प्रेजेंट क्या ख्याल आ रहा है, फिर मैं डेफिनेटली अपना व्यू पॉइंट भी दूंगी, लेकिन आपको कैसे लग रहा है इन दिस कोरोना सेकेंड वेव एंड आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप नीचे टाइप करके कमेंट में मुझे आपके व्यूज़ बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है, फियर है या यू आर ओके एंड यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, जो भी आपको लग रहा है। आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स बाय द टाइम पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन। तो लेट्स डिस्कस कि कैसे है एंड आई विल टेक इट अहेड फ्रॉम देयर। हाय पुनीता, हाय ध्रुवी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। I am unable to see your comments. So if you are commenting, just drop a hi, either Punita or Dhruvi, so I can just see that when you are commenting. But as of now, I can't see any comments. So if any thought process कुछ भी आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। नहीं है, आप न्यूट्रल हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। ओके, सो लेट मी टेक इट अहेड एज आई कांट सी एनी कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है एंड जैसे मैंने कहा कि कोरोना का भी सेकेंड वेव है एंड मैं ये सोच रही थी कि ये जो कोविड है ये हमें भूलने नहीं दे रहा कि हमें हेल्थ का ध्यान रखना है। थैंक यू पुनीता, सो आई कैन सी योर कमेंट। यस, सो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, थैंक यू। तो मैं ये बोल रही थी कि कोरोना जो वायरस है हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, राइट? तो वो हम कैसे रख सकते हैं आज वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेशन पे? आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक तो हमें याद रखना है कि हमें एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, फिट रहना है और हेल्दी रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स आपका फ्लूइड इनटेक बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी है तो वाटर लॉस जो बॉडी का है वो बढ़ जाता है एंड येस हमारी जो बॉडी है वो रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लिनजिंग करती रहती है, इसलिए किडनी और लीवर अपना काम अच्छे से कर सकें, इसीलिए आपका वाटर इनटेक आपको काफ़ी अच्छा कर देना चाहिए, विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ है, दूसरे भी कोई जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूँगी। लास्ट ईयर भी यही टाइम पे हमने कोविड को फेस किया था और तब बहुत सारे लोगों ने अपना जो काढ़ा का इनटेक है वो बढ़ा दिया था। बहुत सारी गर्म चीज़ें, हल्दी, लौंग, उसमें सिनेमन, तेज पत्ता, तज बहुत सारा डाल के उबाल के काफ़ी ग्लासेस पे ग्लासेस लोगों ने लिए थे एंड गर्म पानी या हॉट वाटर ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि आप पानी पीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ले सकते हैं, हल्का सा लूकवम ले सकते हैं, बहुत गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। एंड काढ़ा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आई मीन ग्लासेस पे ग्लासेस डेफिनेटली नहीं लेना है आपको। आप उसे लीजिए 15-30 ml, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा सा डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काढ़ा ले रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस तो कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह लेके लीजिए, बिकॉज काढ़े में मोस्टली सब गर्म चीज़ें होती हैं एंड
हो सकता है सबको सूट नहीं करे, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कंप्लेन की थी कि उन्हें बहुत सारी स्टमक या डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए थे। किसी को बहुत ज़बरदस्त एसिडिटी हो गई थी, कुछ लोगों को बहुत सीवियर अल्सर्स भी हो गए थे। तो एक हद तक हमारा काढ़े का इनटेक इज़ फाइन, अदरवाइज़ वो हमारे पेट के जो बैक्टीरियाज़ है, जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, उनकी कॉलोनीज़ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो फ्रेंड्स येस, ये थी काढ़े की बात। एंड येस, बट हाइड्रेशन हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ आपको अपना प्रोसेस्ड फूड का इनटेक, यानी जो बेकरी आइटम्स है, बाहर के फरसान हैं, रेडीमेड जो हम रेडीमेड चीज़ें लाते हैं, सॉल्टी चीज़ें रहती हैं, या घर में भी अगर आप सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपको वो रिड्यूस करना है। अब आप पूछेंगे इसका क्या रिलेशन है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड एंड स्टेइंग हेल्दी। इसका बहुत बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आप बहुत सॉल्टी या बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो बॉडी को उसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं वो सारा उसी में निकल चला जाता है, वो प्रोसेस्ड फूड को बॉडी से पूरी तरीके से निकालने के लिए। अगर आप हफ्ते में भी एक बार सोचते हैं कि हम खा रहे हैं तो उसमें क्या है, लेकिन वो ही हफ्ते में एक बार खाई हुई वो प्रोसेस्ड चीज़ बॉडी पूरे हफ्ते निकालता है एंड नेक्स्ट वीक आप वापस उसे डिस्टर्ब करते हो। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूँगी। आपने आज मेरे वॉल पे कुछ पोस्ट देखे होंगे अबाउट हेल्दियर यू ग्रुप, जहाँ पे आई एम रियली थैंकफुल जो भी लोग मेरे साथ ये ग्रुप में जुड़े हैं एंड जो अपने हेल्थ पे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो लास्ट मंथ का हमारा सॉल्ट ही टॉपिक था एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि करीबन मेरे साथ 40-45 लोग जुड़े थे जिन्होंने एक्चुअली काम किया और अपनी जो सॉल्ट की हैबिट थी, जो डेली कितनी खानी चाहिए, उसी के दौरान हमने काम किया एंड दे वर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग दैट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटेक थ्रू आउट द डे। सो थैंक यू पुनीता एंड द रेस्ट ऑफ यू ऑल हु हैव जॉइंड एंड ये इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट था हाइड्रेशन, मैंने बात की फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड आपका प्रोसेस्ड फूड का इनटेक, हाई सॉल्ट, हाई शुगर, बेकरी फूड्स का इनटेक बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट आई कम टू इज प्रोटीन्स मेरे हर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं हमेशा प्रोटीन्स पे स्ट्रेस देती हूँ। प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी के एंजाइम्स, हार्मोन, सारे प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। तो आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो करीबन 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे ये कैसे मिलेगा, तो ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ कॉन्शियसली आपके हर मील में प्रोटीन्स इंक्लूड करना है। ये नहीं कि आपने दिन में 2 बार दाल खा ली और आपका प्रोटीन इनटेक मीट हो गया, नहीं। तो प्रोटीन्स के बारे में 2 चीज़ ध्यान देनी है आपको। कब खाना है आपको, जब मैंने कहा हर मील में आपके प्रोटीन्स होना चाहिए, एंड कैसे खाना है। सो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैं क्वालिटी की बात करती हूँ, मैं महंगा या सस्ता नहीं देख रही कि महंगी दाल होगी तो ज़्यादा प्रोटीन होगा, नहीं। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, एग, चिकन, मीट, तो उसका जो प्रोटीन है उसे काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कहा जाता है, बिकॉज प्रोटीन के कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जिसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, वो उसमें काफ़ी बैलेंस तरीके से होते हैं और हम वेजिटेरियंस की डाइट में इसे मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वहाँ पे अफेक्ट होती है। तो ये क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। हम यूजुअली वैसे ही खाते हैं। तो जहाँ पे भी आप सीरियल्स एंड प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, जैसे बहुत सिंपल है हमारा खिचड़ी, दाल चावल, दही चावल, इडली, डोसा, दाल ढोकली, जहाँ पे भी आपने कोई अनाज को कोई दाल्स या पल्सेस के साथ मिक्स किया है, आपको वहाँ कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, एज गुड एज एन एग प्रोटीन। ये हो गई प्रोटीन्स की बात। तो फर्स्ट था हमारा वाटर इनटेक यानी हाइड्रेशन, सेकेंड था रिड्यूस योर पैकेज फूड्स, शुगर, सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड, थर्ड था प्रोटीन, एंड द फोर्थ वन इज वर्क ऑन योर स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो दौर चल रहा है, आई अंडरस्टैंड
हम सबको बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत सी बार बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे आप? अपने मन की बात किसी से कह लीजिए, टॉक टू समवन, मेडिटेट कीजिए, वॉक पे चले जाइए, कुछ म्यूज़िक सुनिए, कुछ ऐसी चीज़ पढ़िए जो आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स देती है, या कुछ ऐसे कोर्स है, कुछ अपनी हॉबी, कुछ ऐसे कोर्सेज है, कुछ ऐसी हॉबीज़ है, उनको कल्टीवेट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें इस दौरान फ्री भी अवेलेबल है जो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले एक विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया, एंड बिलीव मी इट इज़ वर्किंग लाइक, मतलब मेरे लिए एक बहुत अच्छा हो गया है वो। मैं मेरा स्ट्रेस उसके थ्रू बहुत अच्छे से निकाल सकती हूँ। आपने मेरे वॉल्स पे कुछ ड्राइंग्स देखी होगी, तो ये मैंने कोर्स में एनरोल किया था, एंड यस मुझे ड्राइंग का शौक है, तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। बट इट वाज सो सुपर्ब कि मेरा मतलब मुझे पता भी नहीं चला, एंड इट इज़ रियली वर्किंग लाइक अ डी स्ट्रेसिंग थिंग फॉर मी। तो ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसे कुछ करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो हमने पहले बात की हेल्दी रहने के लिए हाइड्रेशन, फ्लूइड इनटेक अच्छे से लेना है, पैकेज फूड्स का इनटेक हमें कम करना है, प्रोटीन्स हर मील में होना चाहिए, स्ट्रेस पे हमें काम करना है। नेक्स्ट इज स्नैक्स। स्नैक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे पूरे दिन की डाइट में। कैसे? बिकॉज वो एक फिलर हो जाता है। जहाँ तक हो सके आपको स्नैकिंग करनी है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, नट्स है, सीड्स है, इन पे। और अगर आप देखेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें नेचुरली भगवान ने दिए हैं, जिसके पीछे एक पर्पस है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कलर है वो उसके एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण है। इन द सेंस वो कलर के वजह से ही उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जब हमारे बॉडी की सेल्स है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अच्छे से खाते हैं तो वो सेल्स को ये ऑक्सीडेशन से बचाता है, एंड उस तरीके से आपकी सेल्स काफ़ी हेल्दी कंडीशंस में रहती हैं। तो ये भी हमने जो हेल्दियर यू ग्रुप के बारे में मैंने इससे पहले बात की थी, इसमें हमने एक एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ फेब हमने ये किया था, जहाँ हमने एक्चुअली कलर्स पे काम किया था, हर वीक को डेजिग्नेट किया था, एंड देन फुल वीक हमने लास्ट वीक में हमने सारे कलर्स को एक साथ इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्रेंड्स ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम प्रॉपरली प्लान करके करते हैं तो। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, पोस्ट लॉकडाउन बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था कि मैम हमने अपने स्लीपिंग पैटर्न पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट स्लीप ऐसी चीज़ है जो हम बिना सोचे समझे बहुत बुरी तरीके से उसको एब्यूज़ कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर आप ठीक से सोते नहीं है, वो सिंगल फैक्टर, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, तो भी वो सिंगल फैक्टर इनफ है आपकी बॉडी में एक हैवॉक, मतलब पूरा सब कुछ 365 डिग्री ऊपर नीचे करने के लिए। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स कोई भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। भगवान ने हमारे बॉडी में एक क्लॉक बिठाई है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी को पता होता है कि कब उसे एकदम एक्टिव रहना है, जैसे मॉर्निंग में, और जैसे शाम होती है टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि अब रात हो रही है, हमें रेस्ट करना है। बट अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, जैसे हम अपने टीवी है, मोबाइल है, हमने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, हमें टाइम रात को ही मिलता है क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं, और अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम अब सोचते हैं हमको एंजॉय करना है, हम आराम से देखते हैं, फिर हम रॉन्ग फूड्स पे स्नैक करते हैं, बिकॉज दिस इज़ बट ऑब्वियस कि हमें भूख लगेगी अगर हम जागेंगे तो यस, ये हमें इस तरीके से हमारी बॉडी का ध्यान रखना है, एंड प्लीज़ स्लीप के ऊपर ध्यान देना है। बहुत आसान है, आपको एक स्केड्यूल वर्क करना है अपने लिए, एंड अकॉर्डिंगली आप अच्छे से स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दे सकते हैं। द नेक्स्ट आई कम टू इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफकोर्स वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड शुगर्स को चेक में रखता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, आपको बहुत फ्रेश फील करवाता है। अब एक और चीज़ मैंने पिछली बार लॉकडाउन में देखी थी, बहुत से लोग काफ़ी अच्छा 1 घंटे का वर्कआउट कर लेते थे, 1-1.5 घंटे का, क्योंकि हमारे पास टाइम है, बट बाकी के दिन बहुत सी बार सिर्फ बैठे रहते थे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको पूरे दिन में एक्टिव रहना है, तो ही वो वर्कआउट का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमने पहले बात की थी हाइड्रेशन की, अच्छे से फ्लूइड इनटेक की, फिर प्रोसेस्ड फूड्स को कम करने की, नेक्स्ट वॉज प्रोटीन्स, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, स्ट्रेस को कम करने की बात की थी, स्नैक्स की बात की थी कि स्नैक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मील होते हैं हमारे पूरे दिन के, नेक्स्ट वॉज ऑन स्लीप, देन वॉज ऑन एक्सरसाइज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ये भी मैंने लास्ट टाइम बहुत देखा कि आपके पास टाइम है तो वज़न कम करते हैं, बट रॉन्ग तरीके से। जैसे बहुत सारे फैट डाइट्स है, स्टार्वेशन डाइट्स पे चले गए, कीटो डाइट पे चले गए, फ्रूट डाइट्स पे चले गए बिना सोचे समझे, क्योंकि टाइम है और अभी आप कुछ कर सकते हो। फ्रेंड्स प्लीज़ ऐसे नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का सुनना है। अगर आप कोई भी फूड ग्रुप को एक्सक्लूड करते हो, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ कोविड पीक पे है और हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, तो बिलीव मी आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो सकती है, एंड ये एक सिंगल फैक्टर हो सकता है आपको नॉर्मल कोई भी चीज़, सर्दी खांसी बुखार होने के लिए, बिकॉज हर फूड ग्रुप में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपको मिलता है, एंड बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स, जैसे हमने फर्स्ट बात की थी कि हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम करना है, प्रोटीन्स हर मील में आपके होने चाहिए, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, उस पर वर्क करना है कि कैसे कम करें, स्नैक्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है, स्लीप को अब्यूज़ नहीं करना है, टाइम पे सोना है आपको, उसके अलावा एक्सरसाइज अगेन इज इम्पॉर्टेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना है, ना कि आपको कुछ फैट डाइट्स या ऐसे कुछ लेना है। ओके, अभी मैं आप लोगों से एक प्लेज करवाना चाहूँगी कि हम ये जो फेज चल रहा है कोविड का, जहाँ हम सबको पता नहीं चल रहा क्यों केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमें अपने हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हम ये सब फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, और ये फेज़ भी जो है, ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, उसे भी हम बहुत आसानी से स्ट्रांगली हेल्दी रह के इसे आसानी से स्लिप कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, येस, आई वॉन्ट दिस प्लेज फ्रॉम ऑल दोज हु आर वॉचिंग, एंड जो बाद में भी ये वीडियो देखने वाले हैं। एंड येस, बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चंस, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे आज, ये हेल्दियर यू ग्रुप क्या है। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है जहाँ मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है कि हम कुछ समय तक एक हेल्दी हैबिट, हेल्दी पैटर्न में चलते हैं और बाद में हम वहाँ से स्लिप हो जाते हैं एंड वापस हम पूरा सब कुछ ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट है हैंड होल्ड करने का, नॉट जस्ट फॉर 21 डेज या 3 मंथ्स, पूरे साल के लिए मैंने सोचा है, जिसमें से 4 मंथ्स सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किए हैं, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो अगर आप में से भी कोई ये ज्वाइन करना चाहता है तो येस, यू कैन गेट इन टच विथ मी। इसके ज्वाइनिंग जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है अराउंड 3100, बट आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो सिर्फ आज ही के दिन इसको मैंने 1100 में दे रही हूँ, एंड दिस इज़ वैलिड ओनली टिल 12 AM टुडे। तो अगर आप लोग में से किसी को भी इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज़ आप मुझसे टच में आ सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट इज़ 9870404042। मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। एंड येस, नाउ आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। ओके, लेट मी जस्ट सी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल सकते हैं, अभी नहीं है, बाद में है, तो येस, प्लीज़ फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। मैं बाद में आके भी आप लोगों के क्वेरीज़ को डेफिनेटली आंसर करूँगी।
थैंक यू ध्रुवी, थैंक यू कमल. Thank you all for joining. So अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए. एंड आई होप आप लोग जो मैंने बताया उसमें से कुछ चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं. आई होप ये लास्ट टाइम की तरह नहीं हो कि हम कंफर्ट फूड में ढूंढ रहे हैं. अगर आई एम सॉरी. सो अगर आपको, मैं बोल रही थी, अगर आपको इमोशनल ईटिंग की भी आदत है एंड इन दिस स्ट्रेस, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे लगता है कि आपको कंफर्ट फूड में ही नज़र आता है, तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद मी. बिकॉज ऐसे नहीं है कि रॉन्ग फूड्स खा के ही आपको कंफर्ट मिलेगा. अगर स्वीट की क्रेविंग है, सॉल्ट की क्रेविंग है, आप नेचुरली भी सही तरीके से बॉडी की वो क्रेविंग पूरी कर सकते हैं. तो प्लीज़ रॉन्ग नहीं जाना है ये बार, क्योंकि एक सिंगल चीज़ भी ड्यूरिंग दिस फेस जहाँ पे कोविड पीक में है आपको बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत नुकसान पहुँचा सकता है. तो आप क्या खा रहे हो, कौन से टाइम पे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, हर एक छोटा मूव आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच पुनीता. एंड येस, सो आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. एंड अगर आपको क्वेरीज है तो I'm just waiting for a few more minutes. Otherwise, I'll catch up with you all later. Okay, friends, then thank you so much.